ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम मन की शांति चाहते हो तो अपने मन को शांत रखने के लिए अपनी वाणी पर भी नियंत्रण करो। जैसे जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम उससे अपने दिल में जो भी बातें आती हैं उन बातों को उनसे साझा करने लग जाते हो, उनसे कह देते हो, अपने दिल में कोई भी बात नहीं रखते। कोई भी तुमसे बात करता है तो तुम उसे अपनी सारी बातें बताते हो और वह उन बातों को अनावश्यक रूप से तोड़ मरोड़ कर तुम पे आरोप लगाते हुए उन बातों के बदले में तुम्हें दुख प्रदान करता है। तो तुम्हें यह एहसास होता है कि अरे, मैंने क्यों इससे इतनी सारी बातें की या अपने मन की हर बात इसको क्यों बता दी। मुझे सबसे से कम बात करनी चाहिए जितनी की जरूरी हो। जो कोई जितनी बातें पूछ रहा है सिर्फ उतनी ही बातों का ही उत्तर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मेरी मन की शांति स्थिर रह पाएगी। जब मैं अपने हृदय की सारी बातें, ऐसे लोग जो कि मुझे पहचानते ही नहीं है, मुझको जान नहीं सकते कि मैं किस चरित्र का व्यक्ति हूँ, किस ऊर्जा का व्यक्ति हूँ और मेरे दिल के इरादे कैसे हैं। जो लोग इस बात को पहचानते नहीं हैं, जिन लोगों को तुम्हारी पहचान नहीं है, उनके साथ अपने सारी बातें साझा मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे भोलेपन, तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारी चालाकी और तुम्हारा मक्कारपन समझ लेते हैं। वह सोचते हैं कि हमें यह बातें किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बता रहा है, या इसके मन में कोई योजना चल रही है जिसके कारण यह हमें यह बातें बताकर उकसाना चाहता है, हमसे कोई गलत कार्य कराना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें नहीं जान सकते कि तुम निष्पाप, निष्कलंक, पवित्र ऊर्जा वाले, बहुत ही पवित्र मेरे मासूम बच्चे हो, जिसके हृदय में कोई बुराई है ही नहीं और जो किसी के लिए भी बुरा चाह ही नहीं सकता। वो अगर सपने में भी किसी के लिए कुछ मांगता है तो उसका भला ही मांगता है। वो अपने दुश्मन के लिए भी अहित नहीं चाह सकता, क्योंकि उसके बाबा ने उसे एक गुण प्रदान किया है कि कोई तुम्हारे बारे में कैसा भी सोचे या कोई तुम्हें कुछ भी प्रदान करे, तुम्हें अपनी तरफ से, चाहे वह तुम्हें सुख देता है या दुख, तुम्हें अपनी तरफ से सबको माफ करना है, सबको क्षमा करना है, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है और सबके लिए अच्छा ही मांगना है, सबके हित का ही सोचना है। तो तुम्हारे हृदय में तो ऐसी बुरी बातें आ ही नहीं सकती। लेकिन मेरे बच्चे, ये दुनिया बहुत मतलबी और स्वार्थी है। तुम्हारे जैसे पवित्र लोगों को वह नहीं समझ पाती। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि तुम जितना कम बोलोगे तुम उतना अपने चित्त की शांति को पा सकोगे। तुम्हारे चित्त की शांति जब ही भंग होती है जब तुम नकारात्मक ऊर्जा के लोगों के साथ अपनी बातें साझा करते हो और वह उनको गलत समझकर तुम पर दोषारोपण करते हैं और तुम्हें दुख ही देते हैं। अगर तुम कम से कम बातें करोगे, जितना जरूरी है उतना ही उनसे बात करोगे, अपने मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करोगे, अपनी वाणी पर नियंत्रण पाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी शांति स्थिर रहेगी। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को मानसिक शांति को, हृदय की शांति को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति भंग ना कर पाए। तो इसके लिए बच्चे, मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण करना सीखो, कम बोलो, जितना उचित है सिर्फ उतना ही। यह जो बातें हैं तुम्हारे हृदय में इतनी सारी, या तुम्हारे मन में जो भी विचार आते हैं, सब मुझसे कहो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा भोला है, निष्पाप है, उसका मन चंचल है, चंचलता में आके जाने कहाँ कहाँ क्या क्या विचार करने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारा बाबा सब पर नियंत्रण पाने की क्षमता रखता है। वह तुम्हारी सारी स्थितियों को तुम्हारे अनुकूल कर देगा। लेकिन उस अनुकूलता तक पहुँचने के लिए तुम्हें शांति को अपने जीवन में स्थिर रखना पड़ेगा, जिसके लिए ये सब बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो,
अपनी वाणी पर नियंत्रण करो, मेरा नाम जप करो, तब संसार की ये बातें तुमसे धीरे धीरे स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी और तुम्हारी मानसिक शांति और हृदय की शांति को कोई किंचित मात्र भी भंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे दिखाए रास्ते पर चलने लगेगा। तो मेरे बच्चे, मेरी बातों का अनुसरण करो, नाम जाप करो और हौसला रखो। तुम्हारी परिस्थितियां शीघ्र ही बदलेंगी। तुम्हारे जीवन में नए अध्याय की शुरुआत होने ही वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने ही वाला है। तुमने बहुत दुख और कष्ट और संघर्ष झेले मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम्हारे पुराने कर्मों का अंत हो चुका है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अपने सुखमय जीवन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद के साथ करो। सदैव प्रसन्न रहो, मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहेगी। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।